अगर सूर्यवंशी बाप को पहचान करके सूर्यवंश का रंग लेंगे तो सूर्यवंशी आत्मा बनेंगे। कभी भी किसी भी जन्म में कोई दूसरे धर्म वालों के सामने नजर नीची नहीं झुकाएंगे। क्या कहा? झुकेंगे? नहीं झुकेंगे। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि बनना है, या गधेड़ों के वंश में जाना है? बनना है तो सूर्यवंशी बनना है। कैसे बनेंगे? एक बाप नहीं, बाप तो 84 जन्म में 84 भी होते हैं। कोई भी एक बाप को चुन लो। चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। तो कौन से बाप को चुनेंगे? कौन से बाप को जानेंगे? कौन से बाप को समझेंगे बुद्धि से कि ये हमारा बेहद का बाप है, बेहद की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है? कैसे पहचानेंगे? कौन पहचान देगा? अरे है? कौन? कैसे पहचानेंगे वो शिव बाबा है? क्या ज्ञान? ज्ञान तो ब्रह्मा ने भी दिया। ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं दिया तो ब्रह्मा को बाप मान लेंगे? अरे आसाराम बापू भी लाखों की पब्लिक को ज्ञान देते थे। वो ज्ञान लेने वाले समझते थे ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं सुना सकता जैसा हमारे आसाराम बापू सुनाते। तो क्या उनको बाप मान लेंगे? अरे अरे मनुष्य सृष्टि का जो बाप इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उस बाप का परिचय किससे लेंगे? कौन देगा उसका परिचय? अरे अरे शिव बाबा देंगे। वो शिव बाबा के बारे में तो कह रहे हैं, उस शिव बाबा को कैसे पहचानेंगे? शिव बाबा की पहचान कौन देगा कि ये है शिव बाबा? या कहने मात्र से, सुनाने मात्र से मान लेंगे? क्या प्रूफ है? गीता में क्या? अव्यक्त मूर्ति। वो तो शिवलिंग रखा हुआ, वो शिव बाबा है। वो शिव बाबा है, वो कागज का बना हुआ रखा है। हाँ, फिर कैसे जानेंगे? वो अव्यक्त मूर्ति है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई पड़ते। वो मूर्ति तो है लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए अव्यक्त है। वो है कागज वाला, भक्ति मार्ग में पत्थर वाला मानते हैं। आप कैसे मानेंगे?
अरे क्या ज्ञान? वो ज्ञान हमें भी बताओ तो हम भी उसको फॉलो करें। है वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सदगुरु भी है, वो कागज पे बना हुआ है। वो अव्यक्त मूर्ति दिखाई देता है। वो मूर्ति ऐसी है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई देते, अव्यक्त है। व्यक्त नहीं है हाथ पांव नाक आंख कान। देख लो। है कौन है मोबा? माँ कहाँ है? वो माँ कहाँ है? हे प्रभु, कहाँ चक्कर में डाल दिया। साधन परिवार में एक काम के युवा का ज्ञान आंसर मिलते हैं। इसलिए हमारा बाप है सारा ब्राह्मण परिवार में आत्मा से सब वार्तालाप का आंसर को जवाब मिलती है। हमारा बाप माने जिससे साफ बातों का जवाब मिल जाए। सब प्रश्न का जवाब मिलती है। इंटरनेट में एक 5-7 साल का बच्चा, उससे जो सवाल पूछो उस 7 सवाल का जवाब देता है एक्यूरेट। तो वो हमारा बाप है क्या? है? उस बच्चे को अपना बाप मान लें। हाँ, आज में मजमेर अंत में भी एक ही पर्सनालिटी में आते हैं। आप टीचर सदगुरु पात्र एक ही पर्सनालिटी में आते हैं। हाँ, मुरली का आदर से मध्य देश में आते हैं, मगर बच्चे उनका गाँव में गंदे गाँव में आते हैं। एक व्यक्तित्व में एक में आज में ये बाप का पाठ है, मध्य में टीचर का पाठ है, अंत में सदगुरु का पाठ है। हाँ। तीनों काल के प्रूफ है। एक प्रकार प्रूफ कहाँ है? सदगुरु तो अभी पार्ट ही शुरू नहीं हुआ। नहीं होगा। टीचर का पाठ चल रहे हैं, अंत में सदगुरु का पाठ चल रहे हैं। नहीं रे, चल रहे अभी सदगुरु शुरू ही नहीं हुआ। चलेंगे। हाँ, चलेंगे। अंत में सदगुरु का पाठ चलेंगे। हाँ, अभी भी टीचर का पाठ चलेंगे। वो कैसे माने कि यही टीचर है? सबसे अच्छी व्याख्या देता है। क्या ज्ञान? गीता का श्लोक आदर्श से, मुरली का आदर्श से। गीता का क्या श्लोक है जिस श्लोक से ये पहचाना जाए कि यही मनुष्य सृष्टि का बैठ गया? भगवत में है, जी शरीर कौन्तेय, जी शरीर से इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याविधीयते। हे कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? कौन सा? कौन अर्जुन है? कहाँ है? कैसे पता चले? प्रूफ चाहिए। 5000 ड्रामा में 1 सेकंड की बात कम नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी का पार्ट कम नहीं है। प्रूफ चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से कोई नहीं मानेगा। बाबा ने बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, बताया कि बेहद के बाप का परिचय बेहद के बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता।
वो बेहद का बाप भारत में ढेर के ढेर मंदिर हैं जिनमें उस बाप की पूजा होती है। बाप के यादगार मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में उस बाप की मूर्ति दिखाई गई है। उस एक मूर्ति के सामने ही जो भी भक्त जाता है वो एक के सामने खड़े होकर कहता है, तू ही मेरी माता है, दूसरा नहीं। तू ही मेरा पिता है, दूसरा तीसरा नहीं। शिवलिंग के सामने जाकर कहता है। वो एक ही शिवलिंग मूर्ति है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू मेरा बंधु भी है, सखा भी है। मना सर्वम मम देव देव। तेरे के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। जो आत्माओं का बाप है उसके साथ एक ही संबंध, और उस शिवलिंग के साथ सर्व संबंध। तो वो स्वयं ही अपना परिचय दे सकता है दुनिया में, जिसकी यादगार सारी दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, जिसकी मूर्तियां दुनिया में जितनी भी देश देशांतर में खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती संख्या में वो मूर्तियां मिली हैं। इससे क्या साबित होता है? वो सबका बाप है। सर्वधर्म पिताओं का, सर्वधर्म पिताओं के फॉलोअर्स का भी बाप है। वो बाप वो लिंग रूप का परिचय सिवाय उस लिंग स्वरूप बाप के कोई नहीं दे सकता। लोग पूछते हैं, ये भारतवासी क्या गोल पत्थर रखा है, इसकी पूजा करते रहते हैं। अरे पत्थर बुद्धि है भारतवासी। भारतवासी बेचारे चुप, क्या जवाब दे? वो कहते हैं अंध श्रद्धालु है ये भारत के लोग, अंधविश्वासी है। भारतवासी चुप, क्या जवाब दे? अरे तुम जिसे भगवान माने बैठे हो, वो भगवान तुम्हारा जो कर्म करता है वही कर्म दुनिया के सारे मनुष्य मात्र कर रहे हैं। वही कर्म दुनिया के सारे प्राणी मात्र, पशु पक्षी पतंगे कीड़े मकोड़े, सारे वही कर्म करते हैं। तो सब भगवान हुए ना। आत्मा सो परमात्मा हुई ना। मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही बात तो कहते हैं। तुम्हारी गीता में ही तो लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं, मैं जो कर्म करता हूं मेरे कर्मों को सारी दुनिया फॉलो करती है। तो देखो शिवालय में वो तुम्हारा शिवलिंग रखा हुआ है। भगवान जो कर्म कर रहा है वो कर्म सारी दुनिया की आत्माएं कर रही है। तो इस बात को मान लें कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है। नहीं, क्यों नहीं है? सब नीचे गिर जाते, सब सब नीचे गिर जाते। वो नहीं नीचे गिर रहा है,
वो गड्ढे में नहीं जा रहा है। अरे दिखाई नहीं पड़ता? आत्मा तो परमात्मा एक आत्मा है। 5000 वर्ष ड्रामा में एक सेकंड बाद हम नहीं होते। वो ही तो सवाल है, वो एक कौन है जो उसका असली परिचय देता है? वो है कौन? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो बाप ही बताता है कि आत्मा, हर आत्मा परमात्मा नहीं, और हर आत्मा की यादगार वो नहीं। हर आत्मा की यादगार मंदिर, वो क्या नाम, खुदाइयों में नहीं मिलेगी। उस एक आत्मा की ही यादगार है जो दुनिया के सभी शिवालयों में देखी जा सकती है, और वो सृष्टि के आदिकाल की बात है। सृष्टि के आदिकाल में, कलयुग के अंत में, झूठ खंड के अंत में, उस सत्य बाप ने ही सच खंड बनाया था, सत्य युग बनाया था। वो हेवनली गॉडफादर है। दो रूप हैं उसके, एक आत्मिक रूप बिंदु और दूसरा बड़ा रूप लिंग। वो है माता का यादगार। माता पहले कन्या होती है, छोटा रूप होता है। जब माता बनती है तो चौड़ी होती जाती है, तो वो बड़ा रूप है माता का यादगार। एक ही है जो माता भी है सारी सृष्टि की, सारी सृष्टि का पिता है। सब पिता नहीं होते हैं, ब्रदरहुड कभी नहीं होता है। सब ब्रदर फादर होते हैं क्या? फादर तो एक होता है, वो फादर ही है जो आकर अपना परिचय देता है कि मैं कैसे शिवलिंग स्वरूप हूँ, लिंग रूप हूँ। भले गड्ढे में रखा हुआ दिखाया जाता है तो भी पतित नहीं हूँ, शक्ति क्षीण नहीं होती है। वो कभी पतित नहीं होता। जब त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश होता है, संगम युग में, उस पुरुषोत्तम संगम युग में वो एक बार वो रूप धारण कर लेता है, संपन्न रूप शिवलिंग। बाप समान शिव बनता है बिंदु, और लिंग बड़ा रूप भी बनता है शरीर। जो शरीर 5 तत्वों का पुतला, वो 5 तत्व प्रकृति कहे जाते हैं। तो 2 रूप हैं, पुरुष और प्रकृति। इन दोनों के मेल से नई दुनिया तैयार होती है। वो परम पुरुष है प्रैक्टिकल में, शिव परम पुरुष है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है।
इसलिए वो प्रैक्टिकल कर्म करके नहीं दिखाता, जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। और आप समान जब वो बनता है शिव ज्योति बिंदु, तो जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है वो शरीर भी अविनाशी है। इसलिए वो शिवलिंग सदा शिव है, तीनों कालों में सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और उस अविनाशी का परिचय वो बेहद का अविनाशी बाप ही दे सकता है। क्या कहा? बेहद के अविनाशी बाप दो हैं, परंतु जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो सारी मनुष्य आत्माओं को अपनी आत्मा का तो परिचय देता है कि मैं बिंदु हूं तो तुम बच्चे भी बिंदु हो। जैसा बच्चा वैसा बाप, जैसा बाप वैसा बच्चा। बच्चा सांप जैसा लंबा तो बाप भी सांप जैसा लंबा। बच्चा चींटी जैसा छोटा तो बाप भी चींटी जैसा छोटा। बच्चा हाथी जैसा डुलडोल वाला तो बाप भी हाथी जैसा डुलडोल वाला। तो तुम बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु, परंतु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको अपना शरीर नहीं है। इसलिए वो साकार का परिचय सिर्फ उसी साकार को देता है। क्या कहा? वो बाप अपना वर्षाय मनुष्य आत्माएं जिनकी संख्या 500-700 करोड़ है, उन 500-700 करोड़ बच्चों में जो बड़ा बच्चा है, जो शिवलिंग कहा जाता है, उस शिवलिंग को ही अपना परिचय देता है वो, और अपना वर्षा भी देता है। क्या? निराकार बाप है, निराकार आत्माओं का, तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो बड़ा बच्चा बड़ा काम करके दिखाए, जो मंत्र बताया महामंत्र, क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कह सकता है मेरे मन में समा जा? आत्माओं का बाप को मन ही नहीं है, वो नहीं कह सकता मेरे मन में समा जा। तो मनुष्य आत्माओं का जो बाप है उसको मन है, वो कहता है कि मैं पुरुषार्थ करके जब बाप समान स्टेज पहले पहले प्राप्त करता हूं, तो मेरे स्वरूप में तुम सब बच्चों को समा जाना है। मेरा क्या स्वरूप? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? क्या है तेरे मन में? बिंदु। क्या है? बिंदु। तो सब बच्चों को निसंकल्प बिंदु बनना पड़े। क्या? जो अलग अलग संकल्प सबके चल रहे हैं, 500-700 करोड़ मनुष्यों के सबके अलग अलग संकल्प हैं कि एक संकल्प है?
तो 7 संकल्पों को समाप्त करके एक के संकल्प में समा जा। उस एक के संकल्प में है वो शिव ज्योति बिंदु। तो उस निरंतर याद में जो समाते जाएंगे और जिस नंबर में समाते जाएंगे उसी नंबर में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाएंगे। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में कौन आएगा? कौन आएगा? मनुष्य सृष्टि का बाप जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो शिव है लेकिन उसको लिंग अपना नहीं है। ब्रह्म वाक्य में बोला तो है और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं और मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। किसने कहा? इसने कहा या उसने कहा? है मनुष्य सृष्टि का बाप को ही लिंग है, उसको तो लिंग है ही नहीं। लिंग क्या? कोई भी इंद्रिय नहीं है। तो वो कहता है कि अन्य देवताओं के अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं। नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, पाद कमल, लेकिन मेरा सिर्फ लिंग पूजा जाता है। मेरा माने ओ शिवलिंग स्वरूप, संपन्न रूप। वो कहता है जब तक वो संपन्न नहीं है तब तक शंकर है, लिंग नहीं है। इसलिए शंकर की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, शंकर की मूर्ति पूजी जाती है। शंकर अमूर्त नहीं है। हाथ पांव नाक आंख कान शंकर को हैं या नहीं है? हैं। इसलिए उसे अव्यक्त मूर्त नहीं कह सकते। वो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थ करता है। अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है। वो संपन्न नहीं है। कौन? शंकर। जब संपन्न हो जाता है निरंतर याद में टिक जाता है। किसकी याद है? शिव ज्योति बिंदु की याद में निरंतर टिक जाता है। तब उसको कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति। इसलिए कहा जाता कि वो साकार शरीरधारी तो है लेकिन मन बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता, इसलिए इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। तो बताया उस बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। 2 बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का। कौन सा बाप दे सकता है मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय? आत्मा का बाप देता है। अच्छा, 80 साल में किसको किसको पता चल गया? 80 साल में किसी को पता चला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? और पता चला है तो किसी को पक्का पता चला या कोई अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बना? मृत्यु के गाल में तो कोई नहीं चला गया। अभी भी अनिश्चय बुद्धि मृत्यु के गाल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो मृत्यु लोक है या अमर लोक है? मृत्यु लोक है। जब तक वो अमरनाथ नहीं प्रत्यक्ष होता
वो स्वयं अमर नहीं बनता तब तक अमर भव का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। अमर माने कभी भी न मरने वाला। देह से ही मरना होता है। देह त्यागना माना मरना। तो देह का भान त्यागना सदा के लिए। वो अपना परिचय स्वयं देता है। तभी सदा के लिए देह भान त्यागा जा सकता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो दे सकता है। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो देता है। नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? अगर नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? सृष्टि का बाप अपना परिचय अपने आप लेता है या वो देता है? वो देता है। तो सबको क्यों नहीं दिया? उसने एक को क्यों दिया? पार्शियलिटी क्यों करता है? बोला है अव्यक्त वाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। न बाप न दादा बेहद का, न आत्माओं का बाप, न आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, वो बाप माने दादा। किसी को कोई परिचय दोनों में से नहीं दे सकता। अपना परिचय हरेक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने ही वाचा से, अपने ही वाइब्रेशन से अपना अपना परिचय हरेक देगा। कोई आत्मा का परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। राम वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। कृष्ण वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। राधा वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। न वो देगा और न वो देगा। 84 जन्मों के बारे में या कम जन्मों के बारे में किस आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, वो ही आत्मा ज्यादा जानेगी। को कोई दूसरा जानेगा है? वो ही जानेगी। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो बाप स्वयं मनन चिंतन मंथन करे अपने बारे में, तो उसको अपना परिचय मिलेगा। मनन चिंतन मंथन अपने बारे में नहीं करेगा तो परिचय नहीं। इसी तरह हर आत्मा को अपना अपना मनन चिंतन मंथन करना पड़े कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। न मनुष्य सृष्टि का बाप किसी का पार्ट बताएगा। इशारा देंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और देव आत्माओं को इशारा ही काफी होता है। जो देव आत्माएं होंगी वो इशारे को पकड़ेंगी। जिस नंबर की देव आत्माएं होंगी उसी नंबर पर इशारों को पकड़ेंगी।
अव्वल नंबर की देवात्मा होगी तो अव्वल नंबर में पकड़ेगी, लास्ट नंबर की देवात्मा होगी तो लास्ट नंबर में पकड़ेगी। 33वें करोड़ नंबर की आत्मा होगी देवात्मा तो अंत में अपना परिचय पकड़ेगी। इसलिए बताया कि जितनी जुगाली करेगी गाय उतना उसका रस बनेगा, खून बनेगा। हम भी जानते हैं जो खाया उसको जितना चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, कम चबाएंगे आओ खून नहीं बनने वाला जल्दी। ये संकल्पों का खून है, आत्मा का खून, देह का खून नहीं। तो संकल्पों का शुद्ध खून बनाना हो, फर्स्ट क्लास होम्योग्लोबिन बनाना हो बेहद का, तो क्या करें? क्या करें? मनन चिंतन मंथन करें अपने पार्ट के बारे में। कैसे मनन चिंतन मंथन होगा? ब्रह्मा कुमारियां तो बताती हैं मनन चिंतन करने का तरीका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है मनन चिंतन। क्या इसे मनन चिंतन मंथन कहेंगे या रट्टा कहेंगे? मनन चिंतन मंथन करने का मतलब पहले बाप को पहचानो, तब अपने वंश की स्मृति आएगी। हमारा बाप किस वंश का है? क्या कहा? जो भी दुनिया में मनुष्य रूप में बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने बाप के वंश का परिचय होता है या नहीं होता है? हमारा बाप इस्लामी है, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा बाप बौद्धी है, हम भी बौद्धी हैं, हमारा बाप सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है, हम भी देवी देवता धर्म के पक्के हैं। तो पहले बाप का परिचय होना चाहिए। बाप को पहचानेंगे तो अपने को पहचानेंगे। बाप को नहीं पहचाना तो अपने वंश का भी परिचय नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान? है? कैसे मिले बाप? कहाँ पकड़े बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? अरे उसका तो पता नहीं चलता। वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं, कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई।
लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का, तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? चलता है? नहीं चलता। अगर चलता भी है तो उन बच्चों की पहचान बताइए। पता है? किसी को नहीं पता है? बताइए। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। तो जिनका लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो तो जानते होंगे। अरे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। कि कब आता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। जो बताया पहले भी अव्यक्त बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। बोला या नहीं बोला? तो कोई बच्चों को सौगात दी होगी या नहीं दी होगी? ऐसे फालतू बोल दिया। तो जिन बच्चों को वो नई दुनिया की सौगात मिली है उनसे पूछा, नई दुनिया में जाना आना करते हो? नई दुनिया के संगठन की सौगात मिली होगी तो जाना आना भी करते होंगे। नहीं मिली होगी तो जाना आना करेंगे? नहीं करेंगे। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। मेरी आत्मा रूपी मणका कौन सी माला में किस नंबर में बाप के नजदीक है? 8 की माला में मैं नजदीक हूं या दूर हूं या हूं ही नहीं? 108 की माला में बाप के नजदीक मणका है या दूर है या बीच में है या हूं ही नहीं? चलो, अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आउट हुआ है वो सन 76 की बात है कि सन 76 के बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। किनके लिए? जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थी थे, जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नर से नारायण ही बनना है, या जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नारी से नारायणी ही बनना है। पक्का पक्का संकल्प लिया। ज्ञान में आने के बाद फाउंडेशन ही ऐसा डाला। तो उन आत्माओं के लिए 76 से 10 साल पहले ही वाणी में बोल दिया। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से
10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तो 76 आता है। लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो उन लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को ही महसूस होगा पहले या कोई दूसरे को महसूस होगा? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को पता चलता है कि मेरा पार्ट ये है। उन आत्माओं के अंदर उनकी मन बुद्धि में उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होना मना बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, जो मनुष्य सृष्टि में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप तो कहता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, जिसके सामने आज भी जाकर कहते हैं मंदिरों में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। वो एक लिंग हिस्ट्री में विख्यात है। राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। इसकी पूजा होती रही है, एक लिंग भगवान। दूसरे को हम भगवान नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? हैं? 2 लिंगों को, 3 लिंगों को, 4 लिंगों को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह हम पति परमेश्वर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? एक लिंग को मानेंगे। तो वो प्रत्यक्षता सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में वीकेज ने भी मनाया, पीवीकेज कहने वालों ने भी बनाया। उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं बन सकता इस जन्म में। अगले जन्म में अगला शरीर लेकर के लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, लेकिन इस संगम युगी जन्म में कोई भी डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता। अभी फिर बोला ब्रह्म वाक्य में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में है 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 17-18 में ये टाइम पूरा होता है, क्योंकि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद 40 वर्ष गिनेंगे तो कौन सा सन आता है? 2018 आता है। 2018 में 40 वर्ष पहले एक युगल प्रत्यक्ष हुआ। उनके लिए टू लेट का बोर्ड लगा।
अभी 40 वर्ष पूरे होने पर 8 आत्माओं की प्रत्यक्षता होने वाली है। नंबर बार अष्टदेव, सारी सृष्टि के पूर्वज, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले, सारी मनुष्य सृष्टि में जिन 8 आत्माओं ने पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, वो अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। 2018 से गुप्त राजधानी स्थापन होनी है, संपूर्ण राजधानी, ऐसी संपन्न आत्माओं का संगठन जिस संगठन में ब्रह्म वाक्य बोला गया। क्या बोला है? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा कि इस किला में, इस संगठन में कोई भी पांव नहीं रख सकेगा भिखारी। अभी क्या हो रहा है? अभी तक क्या होता रहा है? इस ब्राह्मण संगठन में भिखारियों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? संग दोष, अन्न दोष में आने वालों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है? ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, ऐसा संगठन रूपी किला तैयार होगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए। और अव्यक्त संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा अंतिम संदेश में भी कह दिया। क्या बता दिया? ऐसे मत समझना, अभी 20 साल पड़े हैं पुरुषार्थ के लिए। दुनिया वालों से कहा या बच्चों से कहा है? बच्चों से कहा। दुनिया वाले तो पुरुषार्थ ही नहीं जानते क्या होता है। बच्चों से कहा कि 100 वर्ष का संगम बताया, 36 से लेकर 2036 तक 100 साल पूरे होते हैं। तो ऐसे नहीं समझना, तुम्हारा पुरुषार्थ संपन्न बनने के लिए अभी 20 साल पड़े हैं। फिर बोला 20 साल तो है ही नहीं। फिर ये नहीं बताया कि 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं? 19 साल होंगे। अरे 18 साल बता देते, 15 बता देते, 11 बता देते। बताया? बताने वाले को खुद ही नहीं मालूम होगा। इतना पक्का जान लिया क्या कि तुम बच्चों को, जिनको तुम कह के बोला, उनको सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष पूरे होने चाहिए, 76 से। तो कब तक होंगे 50? 2028 तक। तो मनन चिंतन मंथन करना है कि हमारी आत्मा 2028 तक 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रही है।
योग्य पुरुषार्थ कर रही है या अयोग्य है? इन 10 वर्षों में कैसी स्टेज बनानी है? 108 की लिस्ट में आने वालों को कैसी स्टेज बनानी है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो बोल रहा है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु, बाकी 9 संकल्प। क्या एक ज्योति बिंदु के अलावा और कोई संकल्प है? होगा? है? होगा? नहीं। तो 108 की लिस्ट में 10 वर्ष में जो आने वाले होंगे, उनको ये पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? कि 10 वर्ष में हमें एक बाप की याद रहे। कौन से बाप की? है? साकार में निराकार बाप की याद करें। क्यों? निराकार की क्यों नहीं रहे? साकार से क्या लेना देना? निराकार बाप को याद करेंगे तो हम निराकारी वर्षा नहीं ले सकते क्या? है? ले सकते हैं ना। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हम बाप का बड़ा बच्चा बन सकते। अरे बन सकते ना? अरे बन सकते कि नहीं? अरे बाप का बड़ा बच्चा बन सकते कि नहीं बन सकते? अरे बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में, माने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बन सकते या नहीं बन सकते? हैं? 10 वर्ष में है? 10 वर्ष में बनेंगे? अरे कितने वर्ष में बनेंगे? है? है? कितने वर्ष में बनेंगे? है? 40 वर्ष में बनेंगे। 40 वर्ष तो पूरे हो गए। नवंबर दिसंबर 2 महीने ही रह गए। है? 2 महीने में अपनी आत्मा को परखना है कि ऐसा पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएं। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? है? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया, तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या? प्रत्यक्ष होगा। है? उसके बाद प्रत्यक्ष होगा भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे?
हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है। कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का माँ बाप कौन है, शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी। शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, सदा निश्चय बुद्धि। क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी वो कभी भी हार नहीं हुई। बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजयते। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। तो बताया जो पैराडाइज का निर्माण करते हैं बाप बच्चों के लिए घर बनाते हैं या नहीं बनाते? सुख साधन इकट्ठा करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो बाप को वो सुख साधनों की प्रॉपर्टी बच्चों को अर्पण करनी होती है। उसको कहते हैं बाप का वर्ष। तो बाप पैराडाइज निर्माण करते हैं। उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर। अच्छा, जो हेवन स्थापन किया था वो पहले तो नई दुनिया थी। वो दुनिया अभी पुरानी बन गई है। शूटिंग पीरियड में भी देखो, शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी बन गई या नहीं बन गई? कब है? कब पुरानी बन गई? कब से है? अरे घोषणा की थी 10 वर्ष की पुरानी दुनिया का विनाश और 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा है? 66-67 में 67 तक ये चित्र तैयार हो चुका था पूरा। उसमें लिखा है 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश। कौन सी पुरानी दुनिया का विनाश? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश। और ये भी बता दिया, तुम बच्चों को ही बताया
कि तुम अपनी संस्था का नाम वो शब्द ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना। तो रख दिया तो नई दुनिया स्थापन हुई या नहीं हुई? अभी वो नई दुनिया जो स्थापन हुई थी उसके लिए बोल दिया क्या कि तुम बच्चे एडवांस के तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितने साल? 40 साल लेते हो। तो अब तुम बच्चे कैसे बन गए? अरे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? सतो प्रधान बन गए। अंदर अंदर शीशा देखा है? देखा? अपने संकल्पों को चेक किया? ब्रह्म वाक्य तो है मुरली में। तुम बच्चे भी दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होगे। है? दृष्टि की क्या भूल होती है? जो भूल होती है उसे कुदृष्टि कहते हैं या दृष्टि कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? कुदृष्टि। कु माने खराब। वो दृष्टि नहीं जो राधा कृष्ण की दृष्टि थी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे सतयुग में दिखाया कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती। वो दृष्टि सतो प्रधान दृष्टि, कुदृष्टि नहीं कहेंगे। अगर राधा की दृष्टि कृष्ण के अलावा कोई और में पड़े तो क्या कहेंगे? कुदृष्टि, व्यभिचारी दृष्टि। तो बताया कि तुम बच्चे तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बन गए? है? तमो प्रधान बन गए। अभी बाप आए हैं। तमो प्रधान दुनिया को नई दुनिया पैराडाइज बनाने के लिए जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। पहली बार रची ओम मंडली नाम की सृष्टि, फिर दूसरी बार रची 1947 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम की सृष्टि, फिर तीसरी बार रची 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम की सृष्टि, एडवांस ब्राह्मणों की सृष्टि। और वो तीसरी बार रची हुई सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई। प्रूफ भी बता दिया कैसे कैसे बच्चों की दृष्टि तामसी बन चुकी, व्यभिचारी दृष्टि बन चुकी, कुदृष्टि बन चुकी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो समझता हमारी कुदृष्टि नहीं है। हमारी व्यभिचारी दृष्टि कभी नहीं बनती।
ऐसा कोई हो तो हाथ उठाओ, घुमाओ, बताओ। ऐसी तमोप्रधान दृष्टि बन गई, वो भी बीज रूप आत्माओं की, रुद्र वत्सों की। रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पूर्व जन्म में भी पहले पहले पार्ट बजाया था, जो आदि में सो अंत में, तो ऐसी तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि भी अभी तामसी बन गई, इसलिए ब्रह्मा को पसंद नहीं आई। तो क्या किया है? बिगाड़ दिया। 76 में बिगाड़ा था, तो क्या सब मर गए थे? शरीर छोड़ गए थे क्या? 76 में जब ब्रह्मा ने दूसरी बार रची हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सृष्टि को बिगाड़ा, तो सभी ने शरीर छोड़ दिया था क्या? है? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बन गए कि सन 76 के विनाश की घोषणा की थी, उस सन 76 का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने झूठी बात बोली, माने ब्रह्मा बाबा में शिव बाप नहीं आता होगा, सच्चा बाप नहीं आया होगा, इसलिए विश्वास उठ गया, अनिश्चय बुद्धि बन पड़े। बेसिक ब्राह्मणों में जो अनिश्चय बुद्धि बने, मन मृत्यु हो गई। लेकिन गीता में लिखा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी जरूर होता है, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी जरूर होती है। तो ब्रह्मा की दूसरी बार रची हुई सृष्टि में जिनको अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु प्राप्त हुई, वो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है? जरूर लेते हैं। तो वो एडवांस में आकर के जन्म ले गए। तीसरी दुनिया में आ गए, जो तीसरी दुनिया ब्राह्मणों ने रची, ब्रह्मा ने रची। ब्राह्मणों का संगठन तीसरा संगठन, और अभी 40 वर्ष में वो तीसरा संगठन ब्राह्मणों का तामसी बन गया। अभी फिर विनाश। तीसरी बार भी ब्रह्मा ने संगठन, तीसरी बार रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया बिगाड़ दी, और नई दुनिया 8 की शुरू होती है। कितनों की? 8 की। तो जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे वो तो बुद्धि में सोचते होंगे ना कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। नजदीक हूं या दूर हूं, वो 8 क्या सोचेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में या दूर अनुभव करेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे। तो जो नजदीक अनुभव करेंगे उनको भी माया की परीक्षा से पसार होना पड़ेगा या नहीं? है? माया का फाइनल पेपर
कहते हैं माया किसी को नहीं छोड़ती। अगर किसी को छोड़ दे तो जिसको छोड़ देगी वो आत्मा दुनिया में आधा राज्य बटा लेगा। इसलिए किसी को नहीं छोड़ती। माया मायापति के सिवाय किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे तो माया का राज्य चला जाएगा। चला जाएगा या रह जाएगा? चला जाएगा। इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती। ऐसा फाइनल पेपर अभी आने वाला है जिसका इशारा अभी अंतिम संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा दिया। क्या बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जब बम फूटता है तो क्या होता है? बम की बदबू से जो सूंघता है वही खत्म। ये ग्लानि की बदबू का बम छूटने वाला है। ऐसी ग्लानि का बदबू का भयंकर बम छूटेगा जो अखबारों में, टीवीज में, लोकल टीवी चैनल्स में, नेशनल इंडियन टीवी चैनल्स में, दुनिया के टीवी चैनल्स में, रेडियो स्टेशंस में जोर से धड़ाका होगा। और विश्वास करने वाले, उन्हें चैनल्स पर विश्वास करने वाले, अखबार पर विश्वास करने वाले, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले दुर्गति को पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? पाएंगे। इसलिए बोला एक बाप से सुनना है और कोई की बात नहीं सुननी है। ओम शांति।